हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 5 एडवांस फ्रेजेस की बात करेंगे, जैसे इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन या वर्ब में आईएनजी। इसी के आगे सेकंड हम लोग देखें लेट अलोन प्लस नाउन या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्चुअली द थिंग इज। थर्ड अगर हम लोग देखें एक्चुअली द थिंग इज। फोर्थ इफ आई हैव माई वे। फिफ्थ देयर मस्ट बी सम वे। तो इनके मीनिंग और इनके एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट की बात करें इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन और वर्ब में आएगी, इसका मतलब होता है के हिसाब से, के हिसाब से या के मामले में, के मामले में। तो यहां हम लोग देखें अगर एग्जांपल से इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ सैलरी दिस जॉब इज बेटर, दिस जॉब इज बेटर। वेतन के हिसाब से यह नौकरी बेहतर है, वेतन के हिसाब से यह नौकरी बेहतर है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इसका मतलब होता है के हिसाब से, और उसके साथ हम लोग एक सैलरी नाउन का यूज कर रहे हैं। इसी के आगे अगर हम लोग बात करें सेकंड एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, लर्निंग इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश प्रैक्टिस इज एसेंशियल, एसेंशियल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के संदर्भ में, इसका एक मीनिंग और भी आता है के संदर्भ में, के संदर्भ में। तो इंग्लिश सीखने के संदर्भ में प्रैक्टिस आवश्यक है, मीन्स अभ्यास आवश्यक है, अनिवार्य है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के हिसाब से, और उसके साथ हम लोग नाउन या वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे अभी हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखें इन टर्म्स ऑफ सैलरी, तो सैलरी है नाउन है, दिस जॉब इज बेटर, सैलरी वेतन के हिसाब से यह नौकरी बेहतर है। इसी का दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज कर रहे हैं, यहाँ हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के संदर्भ में प्रैक्टिस इज एसेंशियल, अभ्यास अनिवार्य है। इसी के आगे अगर हम लोग बात करें लेट अलोन, मीन्स दूसरा फ्रेज लेट अलोन प्लस नाउन या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां हम लोग देखें इसका क्या मतलब होता है। लेट अलोन का मतलब होता है छोड़ो, वो तो दूर की बात है। मीन्स अगर हम लोग बात करें कि यहाँ इसका कहां यूज किया जाता है, कि अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो तो उनसे हो नहीं रही है, वो तो दूर की बात है, तो वहां हम लोग लेट अलोन का यूज करेंगे। और इनके अभी हम लोग एग्जाम्पल से और क्लियर समझेंगे। यहां अगर हम लोग इसकी मीनिंग की बात करें, वो तो दूर की बात है, वो तो दूर की बात है, उसकी तो बात ही मत कीजिए, उसकी तो बात ही मत कीजिए। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इसे अगर हम लोग पहले इसकी मीनिंग इसके मीनिंग देखें तो मतलब होता है तो दूर की बात है, या उसकी तो बात ही मत कीजिए, छोड़िए, बात ही मत कीजिए, छोड़िए। मीन्स इसका मतलब यह है कि अगर आपसे कोई बेसिक चीज नहीं हो रही है, तो अगर उससे भी डिफिकल्ट कोई चीजें करनी हो, तो वहां हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, वो तो दूर की बात है, या छोड़िए, उसकी तो बात ही मत कीजिए। तो यहां हम लोग एग्जांपल से देखेंगे आई डोंट हैव मनी फॉर फूड, मनी फॉर फूड, लेट अलोन अ कार, लेट अलोन अ कार। तो यहां हम लोग देख सकते हैं आई डोंट हैव मनी फॉर फूड, मीन्स मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, कार की तो बात ही मत कीजिए, कार तो दूर की बात है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं लेट अलोन अ कार का यूज कर रहे होते हैं। लेट अलोन के साथ हम लोग नाउन या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे ही कांट वॉक लेट अलोन रन, लेट अलोन रन। मीन्स वह तो चल भी नहीं सकता, दौड़ने की तो बात ही मत कीजिए, दौड़ना तो दूर की बात है, वह चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं लेट अलोन का यूज करते हैं हम लोग, वो तो दूर की बात है, या उसकी तो बात ही मत कीजिए के सेंस में हम लोग लेट अलोन के साथ नाउन या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अब हम लोग अगर थर्ड फ्रेज की बात करें एक्चुअली द थिंग इज, तो इसका मतलब है कि दरअसल बात यह है कि, वहां अगर हम लोग हिंदी में इसकी समझे तो इसका मतलब होता है दरअसल बात यह है कि, वहां हम लोग इसके एग्जांपल से इसे और क्लियर समझते हैं। तो एक्चुअली द थिंग इज का मतलब होता है दरअसल, दरअसल बात यह है कि, बात यह है कि। तो यहां हम लोग एग्जांपल से देख सकते हैं एक्चुअली द थिंग इज, इसके साथ हम लोग क्लॉज का यूज करते हैं, इसके साथ हम लोग क्लॉज का यूज करते हैं। तो एग्जांपल से देखेंगे एक्चुअली द थिंग इज आई फॉरगॉट योर बर्थडे, आई फॉरगॉट योर बर्थडे।
मीन्स एक्चुअली द थिंग इज, दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया, मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। तो यहाँ हम लोग अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली द थिंग इज प्लस क्लॉज। तो एक्चुअली द थिंग इज आई फॉरगॉट योर बर्थडे, आई फॉरगॉट योर बर्थडे, मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। तो दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। इसके लिए दूसरा एग्जांपल, एक्चुअली द थिंग इज I don't know the answer. I don't know the answer. मीन्स इसका मतलब यह है कि दरअसल बात यह है कि मैं जवाब नहीं जानता, मैं आंसर नहीं जानता। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इसका यूज करते हैं। तो दरअसल बात यह है कि सेंस में, और इसके साथ हम लोग क्लॉज का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ फ्रेज, इफ आई हैव माई वे, इफ आई हैव माई वे, इसका मतलब यह है कि अगर मेरी मर्जी चले, अगर मेरी चले तो ऐसा करेंगे। तो यहां हम लोग इसका यूज करते हैं, अगर मेरी मर्जी चले, अगर मेरी चले, वहां हम लोग इसे यूज करते हैं और इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो इसका मतलब होता है अगर मेरी चले, अगर मेरी चले, या फिर अगर मेरी मर्जी चले। तो यहां हम लोग एग्जांपल से देख सकते हैं, इफ आई हैव माई वे, इफ आई हैव माई वे, वी विल लीव अर्ली, वी विल लीव अर्ली। मीन्स यहां हम लोग देख सकते हैं, इफ आई हैव माई वे, अगर मेरी मर्जी चले, अगर मेरी चले तो हम लोग जल्दी निकलेंगे। अगर मेरी मर्जी चले या अगर मेरी चले, अगर फैसला मेरे हाथ में हो तो हम लोग जल्दी निकलेंगे। इसी का दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, इफ आई हैव माई वे, इफ आई हैव माई वे, एवरीवन विल स्टडी इंग्लिश। अगर मेरी मर्जी चले तो हर कोई अंग्रेजी पढ़ेगा, हर कोई अंग्रेजी पढ़ेगा। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इफ आई हैव माई वे का यूज करते हैं, अगर मेरी चले, अगर मेरी मर्जी चले, अगर फैसला मेरे हाथ में हो, तो वहां हम लोग इफ आई हैव माई वे का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग। तो यहां अगर हम लोग देखें अब फिफ्थ फ्रेज, देयर मस्ट बी सम वे, तो इसका मतलब होता है कोई ना कोई तो तरीका होगा, कोई ना कोई तरीका होगा जिससे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सके। तो वहां हम लोग देयर मस्ट बी सम वे का यूज करते हैं, कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे अभी हम लोग। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, इसका मीनिंग होता है कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा, कोई ना कोई तरीका, कोई समाधान, कोई तरीका तो जरूर होगा। तो इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे हम लोग, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो जरूर होगा, इस समस्या को हल करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। तो यहां हम लोग देयर मस्ट बी सम वे का यूज करते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। प्रदूषण कम करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा, प्रदूषण कम करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। तो इसके साथ अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात की तो टू प्लस V1 का यूज करते हैं, या फिर ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि देयर मस्ट बी सम वे ऑफ रिड्यूसिंग, यहाँ हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज कर रहे होते हैं, जबकि अगर हम लोग टू की बात करें तो वहां हम लोग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 5 एडवांस फ्रेजेस की बात की जो हम लोग अपने एवरीडे इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखा, इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के हिसाब से, के मामले में या के संदर्भ में। लेट अलोन का मतलब होता है वो तो दूर की बात है, यह तो हो नहीं रहा है, वो तो दूर की बात है, उसकी तो बात ही मत कीजिए। दूसरा थर्ड फ्रेज हम लोग देख सकते हैं, एक्चुअली द थिंग इज, इसका मतलब होता है दरअसल बात यह है कि। इसी का फोर्थ, इफ आई हैव माई वे, अगर मेरी चले, अगर मेरी मर्जी चले, अगर फैसला मेरे हाथ में हो, तो वहां हम लोग इफ आई हैव माई वे का यूज करते हैं। देयर मस्ट बी सम वे का मतलब होता है कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, कोई ना कोई समाधान जरूर होगा इस समस्या का हल करने को, या फिर कोई भी और चीजें। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सब्सक्राइब किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट शेयर कीजिएंगे। तब तक के लिए बाय।